नमस्कार। कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और 11 दिसंबर 2026 तक मीन राशि में ही वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। आजकल सोशल मीडिया पर शनि वक्री को लेकर तमाम तरह के वीडियोस की बाढ़ सी आई हुई है और उसके थंबनेल को देखकर एक पैनिक की स्थिति बन रही है। बदल जाएगी दुनिया, शनि का बरसेगा कहर, कोई नहीं बच पाएगा, अशांति, उपद्रव, महाविनाश, तबाही, सावधान, जैकपॉट, इस तरह के तमाम वीडियोज़ आपने भी देखे होंगे और मैं भी देख रहा हूँ। आखिर इतना पैनिक क्यों है? क्या शनिदेव की हम सभी से कोई दुश्मनी है जो वक्री होते ही दंड देने के लिए निकल पड़े हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ है, ओवरऑल इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। फिर मैं चर्चा करूंगा कि मकर राशि के जातकों के लिए शनि वक्री होने पर किस तरह का फल प्रदान करेंगे और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, वक्री होना और मार्गी होना ये एक सतत प्रक्रिया है। हर साल शनि वक्री होते हैं, फिर मार्गी होते हैं और ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। कुछ ग्रह हमेशा वक्री रहते हैं, कुछ ग्रह हमेशा मार्गी रहते हैं और कुछ ग्रह वक्री से मार्गी और मार्गी से वक्री होते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं और बाकी 5 ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, मंगल और शनि ये समय समय पर वक्री और मार्गी होते रहते हैं और इसमें इतना ज़्यादा घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शनि कर्म के कारक हैं और वक्री होने पर उनको चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है तो परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। होता क्या है कि जब आप चलते चलते थक जाते हैं तो आपकी गति धीमी हो जाती है, आप थोड़ा स्लो हो जाते हैं। लगातार काम करते करते जब कोई व्यक्ति थक जाता है तो थोड़ा रेस्ट लेता है, थोड़ा स्लो हो जाता है और ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। अब शनि वक्री हैं तो परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, तो सीधी सी बात है कि जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल भी प्रदान करेंगे। हाँ, ये ज़रूर देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कारक हैं, अकारक हैं या फिर मारक हैं। और अगर शनि खराब हैं तो वक्री अवस्था में निश्चित तौर पे कष्ट ज़्यादा मिलेगा। और अगर शनि आपके लिए कारक हैं, जन्म कुंडली में अच्छे भाव में
मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, शुभ भाव में हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में गोचर कर रहे हैं, तो वक्री अवस्था में भी आपको अच्छा ही फल देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि शनि वक्री अवस्था में हो, शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े साती हो, अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको अवश्य प्रदान करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का लाभ करा के जाते हैं। और दूसरी बात, शनि जब वक्री होते हैं तो ये आत्ममंथन और आत्म सुधार का समय होता है। अपनी कमियों को तलाश कर उसमें सुधारने का समय होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि वही काम करके दूसरा व्यक्ति सफल हो रहा है और आप भी वही काम कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है? तो इस बात पर विचार करने और उसमें सुधार करने का समय होता है जब शनि वक्री होते हैं। शनि वक्री होने के समय जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना या जल्दबाजी में कोई परिवर्तन करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। शांत मन से विचार करके क्या कारण है कि सफलता नहीं मिल रही है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, अगर आप ये कर लेते हैं तो वक्री शनि आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है और यहाँ पर शनि वक्री हो रहे हैं। तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इन चारों ही भावों में शनि, मंगल, राहु और केतु ये बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो तीसरे भाव में आकर के शनि आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, लेकिन वक्री हैं। वक्री अवस्था में चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है और एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करने लगते हैं। तो आप ऐसा समझें कि शनि तीसरे भाव का भी फल देंगे और दूसरे भाव का भी फल देंगे। अब दूसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं तो शनि और राहु दोनों दूसरे भाव में आ गए और जब शनि राहु एक साथ हो गए तो पिशाच योग बन गया। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। देखिए, सेकंड हाउस आपके संचित धन का होता है। राहु सीक्रेसी के कारक हैं। जब शनि राहु का पिशाच योग बनता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी है। आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके परिवार के साथ कैसे रिलेशंस हैं, इन चीज़ों को भूल करके भी किसी को शेयर नहीं करना है। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ भी आप अपनी शिक्षा, अपनी संतान, अपनी क्रिएटिविटी और शेयर मार्केट से रिलेटेड मैटर्स को भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में बैठ करके अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है और शनि राहु का पिशाच योग जब बनेगा तो हो सकता है कि कोई ऐसी बात, कोई आपका ऐसा रहस्य आपकी ही असावधानी से बाहर आ जाए और जिसके कारण आपको बड़ा नुकसान भी झेलना पड़े। तो इसलिए अपने पैसे, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इनकम, अपने काम कारोबार
पारिवारिक संबंध, अपने मनोभावों को क्या करना चाहते हैं आप, क्या करने की प्लानिंग है आपकी, किसी को भी आपको शेयर नहीं करना है। अब देखिए, थर्ड में राहु है और 12 पर दृष्टि है। तीसरे भाव और 12वें भाव का संबंध बन रहा है और शनि को चेष्टा बल की प्राप्ति है। तो विदेश से आपके संबंध मजबूत करने का कार्य करेंगे शनिदेव। और वो कैसे? वो संचार माध्यमों के द्वारा। इस गोचर काल में आपको विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर हैं अपने घर से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेश से जुड़ करके, विदेश का मतलब अपने मातृभूमि से हट करके किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर से जुड़कर या फिर एब्रॉड से जुड़ करके अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं इस गोचर काल में, क्योंकि शनि राहु का भी प्रभाव रहेगा और राहु की दृष्टि है 10th हाउस पर और राहु मंगल के नक्षत्र में हैं, धनिष्ठा में, और मंगल 11th हाउस के स्वामी हैं। तो शनि राहु क्या करेंगे? विदेशों तक आपके बिजनेस का एक्सपेंशन कराएंगे, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि कराएंगे और विदेशों से आपकी इनकम तेज़ी के साथ बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपका जो पैसा कहीं रुका है, कहीं फंसा है पैसा, इस पीरियड में एफर्ट करेंगे, वो पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि राहु 8th को देख रहे हैं जो कि गुप्त धन होता है। अचानक से भी कोई बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि 5म भाव पर है। 5म भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है, तो शेयर मार्केट से भी आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन शनि क्या कहते हैं? शनि कहते हैं कि मैं तो स्लो हो गया, आप भी स्लो हो जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए, आप सोच विचार कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लीजिए, अच्छे से समझ करके, अच्छे से जानकारी करके, सारे फंडामेंटल्स को समझ करके तब आप शेयर मार्केट में आइए। तो यही शनि चेष्टा बल के प्रभाव के कारण और राहु के प्रभाव के कारण अचानक से आपको बहुत बड़ा मैटेरियल गेन करा सकते हैं। मंगल लाभ के स्वामी हैं और 4th के भी स्वामी हैं। आपका चेष्टा बल 4th हाउस पर, आपका फोकस 4th हाउस पर होगा, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन इस समय आप ले सकते हैं। विदेश और संतान का संबंध बन रहा है, यानी आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने की प्रयास कर रहे थे, तो ये वो समय है जबकि शनि और राहु दोनों मिल करके आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का भी कार्य सुगम बना देंगे। और चूंकि 9वें भाव पर दृष्टि है और 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है, अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा था, इस समय शनि का चेष्टा बल होगा, आप पूरा प्रयास करेंगे एडमिशन के लिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। हॉस्टल में आपको एडमिशन मिल जाएगा। विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है आपको, और वो ये कि 5म भाव लव रिलेशंस का भी होता है। यहाँ पर शनि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि शनि एक ड्राई प्लेनेट है। हाँ, एक काम ज़रूर होगा कि अगर आपके रिलेशंस में कोई परेशानी चल रही है,
या आपका ब्रेकअप होने की स्थिति बनी हुई है, तो शनि का ये गोचर एक ऐसा मौका आपको दे रहा है कि आप दोनों ये सही तरीके से समझ पाएंगे, विचार कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि आखिर हम लोगों में कहाँ पर कमियां थी, किस बात को लेकर के मतभेद हुआ और किस कारण से ब्रेकअप की स्थिति बनी और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। ये चीज़ें, ये काम करने का समय रहेगा। शनि की पंचम दृष्टि का प्रभाव जब, तीसरी दृष्टि का प्रभाव जब होगा पंचम भाव पर, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में बनेगा। क्योंकि वक्री हैं, शनि राहु का प्रभाव दूसरे भाव पर होगा और छठे भाव पर भी होगा। राहु क्या हैं? सीक्रेसी के कारक और आठवें भाव से संबंध बन रहा है। आठवां भाव क्या है? गुप्त रहस्यों का दृष्टि छठे पर, जो कि शत्रुता का होता है। तो इस समय आप अपने गुप्त शत्रुओं को पहचान पाएंगे। राहु में अतीन्द्रिय क्षमता होती है, इंट्यूशन पावर होती है और थर्ड हाउस इंट्यूशंस का होता है। तो शनि और दोनों राहु दोनों के प्रभाव से आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि आप अपने छिपे हुए शत्रुओं को पहचानेंगे और उन्हें पराजित करेंगे। क्योंकि छठे भाव में राहु का संबंध बन जाए, मंगल का बन जाए, ये शत्रुहंता होते हैं, इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो आप इस समय अपने उन लोगों को पहचान पाएंगे जो आपके सामने तो आपके लिए अच्छे बनते थे, लेकिन पीठ पीछे आपको बड़ा नुकसान दे रहे थे। ऐसे लोगों को आप पहचान पाएंगे और ऐसे लोगों को आप परास्त करेंगे। छठा भाव कर्ज का भी होता है, लोन का होता है। और अगर आप पुराने कर्ज को लेकर परेशान हैं तो उससे भी आपको राहत मिल सकती है। हाँ, अगर आप नया कर्ज लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ईएमआई पर कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, ईएमआई पर कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, 4 व्हीलर लेना चाहते हैं, यहाँ पर राहु शनि आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। इजीली आपको लोन मिल जाएगा, आप प्रॉपर्टी बना पाएंगे, आप वाहन खरीद पाएंगे। मंगल के नक्षत्र में हैं राहु और मंगल 11th लॉर्ड और 4th लॉर्ड हैं, यानी कि पैसा और प्रॉपर्टी, ये दोनों चीज़ें आपको इस गोचर काल में प्राप्त होने जा रही हैं। क्योंकि शनि धन भाव के स्वामी भी हैं और आपके लग्न के भी स्वामी हैं और धन भाव में राहु बैठा हुआ है। तो अगर आपने इस गोचर काल में शनि का उपाय कर लिया, राहु का उपाय कर लिया, तो ये समझ लीजिए कि ये 27 जुलाई से 11 दिसंबर का समय आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। हाँ, सवाल ये है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि या राहु की स्थिति कैसी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, 9058144128। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ संक्षेप में कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं या ख़राब हैं, और फिर ख़राब शनि को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या उपाय करने होंगे। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता और न्यायकर्ता माना गया है। शनि आपके कर्मों के आधार पर ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब जीवन में शनि का नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों से जूझना पड़ता है। काम कारोबार की गति धीमी हो जाती है,
या काम कारोबार का बंद हो जाना और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ जाना, मानसिक चिंता, तनाव बढ़ते जाना, ये सब शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं। शनि की राशियाँ मकर और कुंभ हैं, साथ ही तुला राशि शनि की उच्च की राशि है और मेष राशि शनि की नीच की राशि है। तो कैसे समझेंगे कि शनि आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? देखिए, राहु, बुध और शनि ये वात के कारक हैं, गुरु चंद्रमा कफ के कारक हैं और सूर्य मंगल केतु पित्त के कारक हैं। शनि खराब हो तो वात रोगों का सामना करना पड़ता है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में जकड़न और आर्थराइटिस की समस्या, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना, गैस की समस्या, छाती में चुभन महसूस होना, भुजाओं से उंगलियों की मांसपेशियों में अकड़न, हाथ ऊपर उठाने में दर्द होना, यानी फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बनना, मुंह का सूखना और मुंह में कड़वाहट बने रहना, ये सब खराब शनि के लक्षण हैं। हड्डियों का खोखलापन, माथे का रंग बदलना, शरीर में आलस्य का बने रहना और कम उम्र में ही बालों का झड़ जाना, ये सब खराब शनि के कारण होते हैं। शनि खराब हो तो व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है। अल्सर जैसी समस्या भी शनि की 7.5 या ढैया के दौरान देखने को मिलती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पैरों के तलवों में चींटियां चलने जैसा महसूस होना, ये सब समस्याएं खराब शनि के कारण होती हैं। शनि मानसिक रूप से भी परेशान करते हैं। बात बात पर झुंझलाहट का आना, नींद ना आना, मन का लगातार बेचैन बने रहना, काम में मन न लगना, लगातार नेगेटिव थॉट्स का आना और झूठ बोलने की लत का लगना, ये सब खराब शनि के कारण होता है। छात्रों का मन पढ़ाई में ना लगना, व्यापार में बड़ी धनहानि और कार्यस्थल पर लगातार संघर्ष की स्थिति का बनी रहना, ये खराब शनि के कारण होते हैं। शनि लत के कारक होते हैं। अक्सर शनि की महादशा, अंतर्दशा, 7.5 या ढैया के दौरान शराब, जुए, सट्टे या सिगरेट की लत लग जाती है। शेयर मार्केट की लत लगना और लगातार धन हानि का सामना करना। हालांकि शराब, नशा, जुआ, सट्टा इन सब के कारक राहु हैं, लेकिन शनि का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। खास करके अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बन रहा हो या शनि में राहु की अंतर्दशा गतिमान हो। हालांकि सब कुछ नकारात्मक ही नहीं है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा या 7.5 या ढैया के दौरान प्रॉपर्टी का लाभ दे देते हैं, वाहन का लाभ दे देते हैं, यहाँ तक कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ करा देते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ, पॉलिटिक्स में बड़ा लाभ, उच्च पद, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करना, ये सब शुभ शनि का कार्य है। तपस्या, ध्यान, योगा, मेडिटेशन और समाधि की ओर भी शुभ शनि लेकर के जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कैसे शनि को ठीक करें, खराब शनि को कैसे ठीक करें, क्या है इसका उपाय?
अगर आप बजरंगबली की आराधना करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जाप करना, शनिवार को पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, छाया दान करना और सबसे बड़ा उपाय है अन्नदान। भूखे को भोजन, गरीब को अन्न वस्त्र और दीन दुखियों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, काले कपड़े, जूते, काले कंबल का दान करना, काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करना, ये धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। शनि का रत्न नीलम है, लेकिन ज्योतिषी सलाह के बाद ही नीलम धारण करें। सबसे बड़ी बात, अपने डेली रूटीन को सही रखें। कार्यस्थल पर, घर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें तो शनि आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे।